कूलम्ब्स लॉ का जो फार्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ जो F है वो फोर्स है अर्थात बल, K को कूलम्ब नियतांक कहते हैं जिसकी MKS में वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, जबकि CGS में उसकी वैल्यू 1 होती है। और Q1 Q2 चार्ज है, आवेश है, वो उनका गुणनफल है, और R उन आवेशों की मध्य की दूरी है और उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो साफ दिख रहा है कि अगर ये गुणनफल बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और अगर ये मान लो कम होगा तो ये कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जबकि दूरी के साथ क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब अगर दूरी बढ़ती है तो फोर्स कम होगा, और अगर दूरी कम होती है तो फोर्स बढ़ेगा। और चलो इसको हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। इसमें ये Q1 चार्ज की वैल्यू अभी मैंने ये ले रखी है -4 माइक्रोकूलम्ब, और Q2 वैल्यू मैंने 8 माइक्रोकूलम्ब रखी है। और इनकी भी अच्छा एक 3 शर्तें और इसकी होती है, वो बता दूं मैं आपको। एक तो होता है कि आवेश इसमें स्थिर रहना चाहिए, पहली शर्त। दूसरा होता है कि आवेश बिंदुवत होना चाहिए। बिंदुवत कौन होता है कि बहुत छोटा ही साइज, इसलिए आप देखना कोई भी आप न्यूमेरिकल करेंगे उनमें हमेशा माइक्रो में ही वैल्यू रहेगी, कभी भी आपको कूलम्ब में वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पॉइंटेड चार्ज पर ही लगता है और स्थिर चार्ज पर ही लगता है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो होती है कि इनके बीच की दूरी कम होनी चाहिए। तो ये 3 इसकी महत्वपूर्ण शर्तें हैं। अगर इन 3 में से एक भी शर्त संतुष्ट नहीं होगी तो कूलम्ब फोर्स नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से कोई क्लास हमें पास करनी होती है तो उसके सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी होता है। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो फेल बोले जाएंगे, 2 में फेल हैं तब भी फेल बोले जाएंगे। इसलिए ये तीनों शर्त संतुष्ट होगी तो ही कूलम्ब फोर्स लगेगा। अब हम इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम से हम इस प्रकार समझते हैं कि अगर देखो अभी Q1 की वैल्यू ये रखी है, Q2 की वैल्यू ये रखी है। अब देखो एक माइनस है और एक प्लस है, तो विपरीत प्रवृत्ति है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो आपको दिख रहे हैं ये तीर देखो किसके हैं, आकर्षण के, अर्थात ये पास आएंगे। और जैसे जैसे मैं इनको पास लाता जाऊंगा तो आप देखोगे कि दूरी कम होगी, और दूरी कम होगी तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं, देखो ये वैल्यू बढ़ रही है। अब मैं ऐसे इधर ले जाऊंगा, अभी देखो 148 है, आप देखना बढ़ेगी, बढ़ती जा रही है, देखो 199 होगी। और अगर मैं दूर ले जाऊंगा तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, तो आप देखो कम होती जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूरी कम होने पर बल बढ़ता है और दूरी बढ़ने पर बल कम होता है, अर्थात उल्टा संबंध होता है। अब हम चार्ज की देखते हैं। चार्ज में क्या होता है कि अगर इन दोनों का गुणनफल बढ़ेगा तो आपका फोर्स बढ़ेगा। अभी देखो दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, मान लो 32 है, अपन कह सकते हैं। तो फोर्स मान लो भी इतना लग रहा है। अब मान लो इसको मैं 5 कर दिया तो देखो मल्टीपल 40 हो गया, अर्थात बढ़ गया। तो देखो फोर्स भी बढ़ गया, और बढ़ाऊं देखो और बढ़ गया। तो इसका मतलब हो गया कि मल्टीपल के समानुपाती होता है, ये चीज होगी। अगर मान लो मैं इसको कम करता हूं तो देखो ये कम होता है। दूसरी बात, अभी मैंने एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले रखा था तो ये अट्रैक्शन फोर्स को बता रहा था, देखो ये चीज। और अगर मान लो मैं इसको प्लस में कर दूं तो अब देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, इसका मतलब ये प्रतिकर्षण को बता रहा है। तो इस प्रकार यहाँ से हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर दोनों के चार्ज सेम नेचर के हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल होता है, और दोनों अगर विपरीत प्रवृत्ति के चार्ज हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। थैंक यू।